केंद्रीय गृह मंत्री उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है और कहा कि आप जो भी प्रश्न करेंगे सभी प्रश्न जो है उसको जवाब देने के लिए अमित शाह जी तैयार हैं। और साथ ही साथ पूरा कल शाम तक बात करने के लिए पूरा समय था, पूरा समय लिया जा सकता था। उसके बावजूद भी अगर जवाब से कहीं कमी रह जाती तो और समय बढ़ाया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मगर कम से कम ये समय तो अवेल करना चाहिए था ना राहुल गांधी जी को। अब राहुल गांधी जी ने तो, मुझे तो नहीं लगता कि कोई कार्रवाई की, किसी प्रकार का उन्होंने एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया कि हाँ कल आज चर्चा करना चाहते हैं या कल सुबह चर्चा करना चाहते हैं। चर्चा कह करके चर्चा से भागने का ये जो मूड बना करके बैठे हुए ना राहुल गांधी जी, ये दरअसल सदन में जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि इन्हें मालूम है कि ये जो चर्चा है वो इनको खर्च कर देगी। ये तमाम जगहों पर ये फंसे हुए हैं स्वयं, जहां पर इनको निर्णय लेने चाहिए। झारखंड में जिस तरीके से ये नदारद रहे, कर्नाटक, पंजाब, तमाम जगहों पर जहां पर भी जो ये बच्चों की परीक्षा का जो विषय अनियमितताओं का रहा, ये सब जगह लापता रहे हैं। और वहां वो सब विषय बिंदु जो हैं वो उसमें ये घिर रहे हैं। और तमाम जगहों पर ये और इनके जो घटक हैं वो सरकारें और वो पार्टियां इन्वॉल्व हैं। तो इस कारण से ये अमित शाह जी को कह करके कहना है मगर चर्चा करनी नहीं है। चर्चा करते के साथ ही ये इनका जो ना चरित्र उजागर हो जाएगा, इसलिए ये इससे भाग रहे हैं, स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा। ठीक है, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी चर्चा करना नहीं चाहती। बीजेपी का कहना है कि उन्होंने अपना समय जो मिला था चर्चा के लिए बढ़ाया जा सकता था। मैं 10 सेकंड में मैं आऊंगा आपके पास, आपके सहयोगी के पास ही जा रहा हूँ, मैं आता हूँ। शेखर जी, एक मैं आग्रह करूंगा, मेरा नाम शांत प्रकाश है, कुछ शांत करवाते। अरे मैं माफी चाहता हूँ, मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि कृपया सर का नाम तुरंत सही करें। मैं माफी चाहता हूं इसके लिए, कोई बात नहीं, मैं हो जाता है कभी कभी, हमारे साथी नहीं ध्यान रख पाते हैं। शांत प्रकाश जाटव जी का नाम सही करें संत की जगह। हालांकि संत भी बुरा नहीं है अपनी तरह से, लेकिन शांत प्रकाश जाटव जी मैं करूंगा, आपका नाम सही करवाता हूँ। ठीक है, करिए, उनका आपका नाम सही कर दें। अशोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। लगभग 30-40 बस मुझे भी पत्र प्रकाश जी, जो बात अभी प्रमोद जी ने भी कही है कि भाई एक ही सवाल था और सदन के भीतर भी था और बाहर भी था, जवाब दिया जा सकता था। शेखर जी, हम तो मेरे ख्याल में जब से ये सेशन शुरू हुआ तब से डेली इस चैनल पर मैं बैठ रहा हूँ, मुझे सौभाग्य और मौका मिल रहा है बैठने का, और हम अच्छी तरह इस विषय पर चर्चा भी कर रहे हैं। आप मुझे खुद बताएं, आप स्वयं देखें कि किस दिन राहुल गांधी जी ने सदन में जाकर के और ये प्रश्न रखा हो प्रश्न आवर में ही कि मैं इस बात पर जवाब मांगता, और अगर ये लिखकर वहां दे देते तो आज हम ये तो चर्चा कर रहे होते कि देखो हमने लिख करके दिया, इन्होंने लिख करके दिया, मगर इन्होंने, सरकार ने जवाब नहीं दिया। आप स्वयं देखें, सुबेरे जिस तरीके से जैसे ही सदन शुरू होता है उसके बाद में हो हल्ला करके ये बाहर सड़क पर आकर के खड़े हो जाते। प्रश्न पूछने का गोस्वामी जी ने 40 साल का अनुभव तो बता दिया, मगर ये नहीं बताया कि सदन में प्रश्न पूछने की एक तकनीक है, उस तकनीक को तो अपनाना पड़ेगा ना। आपको वहां जाकर के प्रश्न तो रखना पड़ेगा ना पटल पर। आप मत करें बेशक से विषय पर चर्चा, अगर सामने वाला पक्ष लंबी बात कर रहा है तो आप सदन छोड़ करके जाएं, मगर कम से कम जो पूछना चाह रहे हैं उसको सरल शब्दों में नहीं, अंग्रेजी भाषा में या जैसे तैसे ठीक है, आप
हम इसको तेजी से आगे बढ़ते हैं। हम शान जी इसका जवाब ले लेते हैं अंशु जी से, तुरंत में ही ले लेते हैं। अंशु जी, सवाल लिख करके दिया जा सकता था, ये तो तरीका है, मतलब जो अपनी संवैधानिक व्यवस्था। विपक्ष के सवालों से इस कदर घबरा गई है कि सदन नहीं चलने देना चाहती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी की मंशा है, लेकिन विपक्ष का जो नैरेटिव है वो इस कदर ही है। और जितना वहां पर पुलिस की लाठियां केवल एक जंतर मंतर पर ही नहीं, देश भर में चली हैं, अलग अलग वजहों से चली हैं, तो कोई ये पहला मामला भी नहीं है। और आपके पास तो लाठी खाने का ठीक ठाक अनुभव है, 50 साल 60 साल आप विपक्ष में रहे हैं, तभी भी आप इस मामले को क्यों नहीं हैंडल कर पाए? शेखर जी, देखिए, मैं सही मायने में बात बताऊं कि दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ और उसमें जो अराजकता हुई, वो अराजकता जितनी ये चाहते थे उतनी नहीं हो पाई। और इस कारण से इनका जो उसके पीछे जो पर्सपेक्टिव जो छिपा हुआ था वो अधूरा रह गया। और इसलिए राहुल गांधी जी धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बावजूद ये संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इनको अभी अराजकता और करनी है। इन्होंने जो पड़ोसी राज्य राष्ट्रों जो है, शांत प्रकाश जी, उनमें जो स्थिति पैदा हुई वैसी स्थिति यहाँ पैदा करनी है। शांत प्रकाश जी, जिस बात को आप कह रहे हैं, अब ये अमित शाह जी के उसके अमित शाह जी के पीछे पड़ गए, ठीक बात है, मैं यही तो कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, जब आप इस बात को समझ रहे हैं, FCRA का बिल तो आपने JPC के पास भेज दिया या भेजने की तैयारी कर रहे हैं। जहां आपको करना था वहां पे तो आप चूके जा रहे हैं। आप करते ना, आपको लग रहा है कि आंदोलन अधूरा रह गया, विपक्ष इस चीज का, मतलब जितना पैसा आया आपके हिसाब से, जितनी फंडिंग हुई उतना माल नहीं डिलीवर हुआ, तो अब वो आगे की डिलीवरी चाह रहे हैं। तो आप समझ रहे थे तो आपने भी तो अपना काम नहीं किया, आप तो JPC के पास जा रहे हैं। नहीं, पूरा काम हो रहा है और अच्छा होगा। अब शेखर जी देखिए, आनंद आएगा, क्योंकि जो ये चाह रहे हैं वो पहले पूरा नहीं होने दिया, और अभी जो इनके मन में है वो आगे भी पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि हम इस देश को बचाने में लगे हुए हैं और ये इस देश में बिगाड़ पैदा करने की तमाम प्रयास कर रहे हैं। आज इनके मंसूबे किसी सूरत में पूरे नहीं होने वाले। इनके जो मंसूबे, जो हिडन मंसूबे हैं, वो सब दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मैं एक टिप्पणी रविंद्र से भी ले लेता हूँ, वरना मेरे पास समय नहीं बचेगा। अतुल जी, आपकी बात हो रही है, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, ठीक है। रविंद्र जी, आप इसी बात, शेखर भाई 10 सेकंड में जवाब दे दूं, फिर अपनी बात में क्लोज करूंगा। 10 सेकंड। ठीक, बोल दीजिए, 10 ही सेकंड लीजिएगा भैया। करते हैं अलग अलग तरीके से, मत ही कागज छुए नहीं, मतलब न कागज छुएंगे